एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि इससे पहले भी हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़े थे। उसमें हम लोग 4 पॉइंट में पहले पॉइंट में लेटर, दूसरे में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वर्ड्स एंड सेंटेंसेज पढ़ चुके थे। अब ये आगे के पॉइंट 5 में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद को समझेंगे। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। पूरा कंसंट्रेशन से आप इसे समझिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश में डिफिनेशन अगर इसका लिखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ओके, तो ये 8 होते हैं। ठीक है, सब का इसके वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके वर्क होते हैं। चलिए अब हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं और एक एक करके उनको जानेंगे, पहचानेंगे और उनके बारे में अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। फर्स्ट नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ वर्ब, क्रिया। फिफ्थ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। एंड 8 एंड लास्ट इंटरजेक्शन यानी विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारी बारी एक एक करके, ठीक है, एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। आप तो इसे शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप इस पर तवज्जो कभी नहीं दिए। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप इस पर तवज्जो भी दिए हैं तो इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम एक एक करके बारी बारी सबको समझाते हैं। अब हम लोग समझेंगे। ओके, नाउन की डिफिनेशन ये है कि नाउन हम किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम लोग नाउन की डिफिनेशन को इंग्लिश में जानेंगे, फिर उस एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव के पर आएंगे। ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, हम लोग नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान और जानवर आदि के नाम को नाउन कहते हैं। ओके, क्या आएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे राम कोई व्यक्ति में आएगा। ठीक है, मोहन, फिर सोहन, सीता, गीता। ठीक है, दिल्ली, कैट, डॉग, टेबल, बेंच, पेन, etc। ये सब क्या है, ये सब नाउन्स हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं जल्दी फटाफट प्रोनाउन।
प्रोनाउन क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की डिफिनेशन ये है कि प्रोनाउन किसे कहेंगे। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। समझे, नाउन के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन यही होता है कि नाउन के जगह पर हम उसे लिखेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, नाउन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है। अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लें, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, etc। ओके, हम क्या कहते हैं कि हम जैसे नाउन क्या है, मान लेते हैं नाउन क्या है, वह है मतलब कोई आदमी है या कोई बॉय है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसके नाम के स्थान पर ही लगाते हैं। अगर कोई लड़की है या कोई औरत है तो उनके जगह पर हम लोग सी लिखते हैं। ठीक है ना। बार बार किसी का नाम रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार नाम लिखें और फिर जब जब उनका नाम आए वहाँ पे ही लगाएं, सी लगाएं, वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। आगे एग्जाम्पल लेकर हम लोग जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट कौन सा है बताइए। थर्ड पार्ट हम लोगों का है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। ओके, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो जल्द कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी PNC पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अंडरस्टैंड। अगर इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहें तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, मान लेते हैं कोई नाउन, देखो नाउन की कोई डिफिनेशन, जैसे नाउन या कोई प्रोनाउन, कोई कुछ भी बताइए क्या होता है। गुड, जैसे गुड, इसमें क्या है, इसमें गुड मीन्स अच्छा, अच्छे की क्वालिफाई की जा रही है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। ओके, गुड हो गया, बैड हो गए, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, हेल्दी, रेड, वाइट, ओके, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट, etc। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, देखिए नाउन और प्रोनाउन हैं और ये एडजेक्टिव क्या करता है, इन्हीं की विशेषताएं बताती है कि वो कौन सा है, मतलब गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, रेड है, वाइट है, बिग है, स्मॉल है, टॉल है, फैट है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम यही है कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषण बताएगा कि वो कैसा है। अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या होता है बताएं। फोर्थ पार्ट हम लोगों का होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ओके, चलिए अब हम लोग वर्ब को पढ़ लेते हैं, उसके एग्जाम्पल को भी जान लेते हैं जल्दी से। ठीक है, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। ठीक है, वर्ब हमें क्या कहता है कि कोई भी जब एक्शन होता हो उसे हमें बताएगा। चलिए इसका भी डिफिनेशन हम लोग इंग्लिश में जान लेते हैं। ओके, इंग्लिश में बताएं कि ना बताएं, चलिए बता ही देते हैं। अगर आपको वर्ब की डिफिनेशन इंग्लिश में लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, अ वर्ब इज अ वर्ड विच shows an
एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ओके, एग्जाम्पल ईट खाना खाना, प्ले खेलना, गो जाना, ओके। इज, आर, हैज हैड, विल कैन, could, should, etc। ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ब के, ठीक है, वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब जितने भी हैं अभी हम लोगों ने क्या जाना, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, किसके? वर्ब के। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5 पार्ट्स क्या होता है? बताए थे ना अभी, एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसका नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ओके, क्रिया विशेषण 5 है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को पुश करके आप अपने कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे तुरंत आंसर बता सकें। तो चलिए हम लोग एडवर्ब की भी जल्दी से डिफिनेशन जान लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और एग्जाम्पल्स भी। एडवर्ब की डिफिनेशन: एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की सहायता से बताता है। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं ताकि आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में समझें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में समझें। ओके, अंडरस्टैंड। मैं इसलिए दोनों शब्दों में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का यही एक उम्मीद है, एम है कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल स्टडी पीएमसी को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए कि इंग्लिश में अगर देखें, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, मतलब कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल जैसे स्लोली, केयरफुल्ली, वेरी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? देखो, ये कोई वर्ब है, वर्ब की क्या कर रहा है? ये हमें विशेषता बता रहा है कि हाँ ये स्लोली है, ये केयरफुल्ली है, ये वेरी है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट ऑफ स्पीच का 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है? कौन बताएगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। 6 पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंध, बोधक, अव्यय। ओके, ऊपर भी मैंने बता दिया था पहले ही कि हिंदी और इंग्लिश, अगर हम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश भी लिखे तो काम चल जाए, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूँ। चलिए अब हम प्रीपोजिशन का डिफिनेशन जानेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफिनेशन को जान लेते हैं जल्दी। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का थोड़ा सा डिफिनेशन लंबा है, आप फिर भी उसे समझिए, लेकिन बहुत इजी है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर
उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इसको डिफिनेशन पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ें, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ एट्सेट्रा। अक्सर आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनमें आप इन, ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट सीट ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन आया तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपने बहुत सारा देखा होगा। अंडरस्टैंड, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 7 पार्ट ऑफ स्पीच का 7 पार्ट कंजंक्शन, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन का डिफिनेशन और भी अच्छे से और भी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। नाउन है तो सिर्फ अभी हम लोग नाउन समझे हैं, लेकिन नाउन के कई ढेर सारे काइंड्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। और इसके अलावा भी हम काइंड्स ऑफ नाउन का ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो काइंड्स ऑफ नाउन लंबा है और ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ काइंड्स ऑफ नाउन को, चलिए हम उसमें नाउन को भी बता देंगे, नाउन को बताते हुए काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड, तो चलिए हम लोग आगे का जान लेते हैं। जैसे ये 6 अभी पढ़े, अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, 6 पढ़े, अभी 7 और 8 बाकी हैं। चलिए अब उन दोनों को जल्दी से जान लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का 7 नंबर पर कंजंक्शन या इस कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं हिंदी में। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर बोलना चाहिए इसे तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और इटीसी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे हमको अचानक खुशी महसूस हो जाए या कोई बात सुन ले जिससे हमको दुखी हो जाए। ठीक है ना, अचानक से जो हमें खुशी और जो फीलिंग होती है ना, इमोशन होती है, वो होता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, एन इंटरजेक्शन, अगर इसे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल ओह, हेलो, हुर्रा, खुशी से हुर्रा कहते हैं। ठीक है, जब चोट लग जाते या ओह कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बता दें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफिनेशन के साथ जैसे आज हम लोग पढ़े वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।